रविवार शाम झांसी जिले के बरुआ सागर में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए विनयाजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिंघई संदीप जैन द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में नगरवासी सहित महिलाएं व बच्चे उपस्थित रहे। सभी ने महाराज जी की अच्छी बातों को सुनकर, उनके जीवन काल में व्यतीत की गई ज्ञानवर्धक बातों को सुनकर के ज्ञान अर्जित किया। जैन समाज अध्यक्ष सिंघई संदीप जैन ने बताया कि महाराज जी ने अपने जीवन में कई चीज़ों का त्याग भी कर रखा था। इसी प्रकार जैन समाज के लोगों ने महाराज जी द्वारा बताए गए ज्ञान को नगरवासियों के साथ बांटा। महिलाएं एवं बच्चों ने भी महाराज श्री के जीवन के बारे में लोगों को बताया, नगरवासियों को बताया। अध्यक्ष जी, विनयाजलि कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे? कल हम लोगों ने नजाई बाजार में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की विनयाजलि सभा का आयोजन किया। हमारे गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की विनयाजलि का जो कार्यक्रम था, पूरे देश में और हम तो ये कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में जहाँ भी जैनेतर भाई हैं और जैन धर्म के अनुयायी हैं, एक साथ 25 फरवरी को विनयाजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में बरुआ सागर के नजाई बाजार में भी विनयाजलि का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पूरी जैन समाज और हमारे नगर के प्रबुद्ध जन और श्रद्धालु और सभी बंधुओं ने वहाँ पर अपनी विनयाजलि प्रस्तुत की और आचार्य श्री के जीवन में जो उन्होंने त्याग तपस्या और किया है, उसके संस्मरण लोगों को सामने रखे। और आचार्य श्री ने जो जीवन काल बताया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आचार्य श्री ने जो जीवन अपना मुनि रहते, आचार्य रहते हुए जो बिताया है, वो एक साधारण मानव तो ये कर ही नहीं सकता। आचार्य भगवान ने आचार्य पदवी के बाद जो त्याग तपस्या किया है, उसका वर्णन हम आपको बता रहे हैं कि आचार्य श्री का जितने भी रस होते थे, उनका सारा त्याग था। जिससे आचार्य श्री नमक नहीं लेते थे, शक्कर नहीं लेते थे, घी नहीं लेते थे, दही नहीं लेते थे, दूध नहीं लेते थे, हरी सब्जी नहीं लेते थे और ये ड्राई फ्रूट नहीं लेते थे। मतलब ये तो उनका खान पान की चर्या थी। और हमारे आचार्य भगवान एक करवट लेटते थे, शयन करने में नीचे उनका कोई बिस्तर नहीं होता था, ऊपर ओढ़ने में कोई चटाई नहीं होती थी। ऐसा उनका जो जीवन था वो वास्तव में अकल्पनीय था। हम लोग सोच के भी मतलब सोच नहीं सकते हैं कि हमारे आचार्य भगवान इस तरह से अपना आचार्य पदवी और मुनि पद को निभा रहे थे। और जो हम लोगों के लिए आचार्य भगवान अचानक समाधिस्थ हो गए हैं, तो भले ही वो इस संसार में नहीं है, लेकिन हम लोगों की मन और आत्मा में वो हमेशा रहेंगे और उनके जो बताए रास्ते हैं उन पर हम लोग सद्मार्ग पर चलते रहेंगे।